अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आम तौर पर अतिया किया जाने वाला उज़्व 24 घंटे के दौरान दूसरे जिस्म में मुंतकिल करना लाजमी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जिस्म से निकले हुए एज़ा के खुलिये मर जाते हैं और वो बेकार हो जाता है। ताहम अमरीकी तहकीककारों ने ऐसी तकनीक मुतारिफ करा दी है जिसकी बदौलत ट्रांसप्लांट किए जाने वाले एज़ा को ज़्यादा वक्त तक महफूज रखा जा सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुपर कूलिंग, जी हाँ, ये वो तकनीक है जिसकी बदौलत एज़ा के दम तोड़ते खुलियों की रफ्तार को इंतहाई सुस्त करके इसे मज़ीद 3 दिन तक महफूज रखा जा सकेगा। लंदन में की जाने वाली इस तकनीक की मदद से ट्रांसप्लांट किए जाने वाले उज़्व को -6 डिग्री पर ठंडा कर दिया जाता है और उसके वेसल से ऑक्सीजन को पंप किया जाता है, जिसके बायस उज़्व के खुलिये मरते नहीं या फिर उनके मरने की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो जाती है, यानी मेटाबॉलिक का अमल सुस्त हो जाता है। इस सिलसिले में चूहे के जिगर को ट्रांसप्लांट करने का तजर्बा किया गया और 3 रोज़ बाद चूहे का जिगर तब्दील किया गया और ये तजर्बा कामयाब रहा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर कोरकट का कहना है कि इस तकनीक की बदौलत दुनिया में किसी भी मकाम से अतिया किए गए उज़्व को ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा और इससे बेहतर मैचिंग उज़्व को बआसानी हासिल किया जा सकेगा। इससे कबल मैचिंग उज़्व के ना मिलने से अतिया किए गए बहुत से एज़ा ज़ाया हो जाते थे। ताहम अब इन एज़ा को भी सुपर कूलिंग तकनीक की वजह से कई रोज तक महफूज रखा जा सकता है। अमरीकी डॉक्टर रोजमेरी हिंद जायकर का कहना है कि इस तकनीक से न सिर्फ हम इस काबिल हो गए हैं कि अतिया किए गए उज़्व को ज़्यादा दिनों तक महफूज रख सकें, बल्कि इससे मरीज को बेहतर मैचिंग ग़िज़ा भी मुयस्सर आ सकें। ये एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है और इसकी बदौलत कई ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।